दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक बहुत ही अच्छे पद पर तैनात सैनिक ऑफिसर है, आर्मी का ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट कर्नल, और उसकी वाइफ डेंटिस्ट है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड। अब दोनों की शादी होती है और चूंकि वाइफ प्रोफेशनल है तो शादी के बाद उसने अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस को तैयार करने की कोशिश की और उस पर काम भी किया और डेंटिस्ट का उसने एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया एज ए प्रोफेशनल। लेकिन शादी के बाद सिचुएशन कुछ ऐसा आया जब उसके हस्बैंड का ट्रांसफर पुणे से कारगिल हो गया, बिकॉज आर्मी ऑफिसर है। कारगिल शिफ्ट होती है वाइफ अपने हस्बैंड का करियर को ध्यान में रखते हुए और अपने आप को एडजस्ट करती है। एक बेटी पैदा होती है उसकी, और बेटी चूंकि छोटी थी और हेल्थ कंडीशंस वहां पे अच्छे नहीं हो रहे थे, तो फाइनली लेडी शिफ्ट हो जाती है अहमदाबाद, जहां पर उसका मायका भी है और ससुराल भी है। अब वहां पर पहुंचने के बाद उसके बेटी का हेल्थ कंडीशंस को बैलेंस करने की कोशिश करती है। फिर उसको याद आता है कि उसका एक प्रोफेशनल वैल्यू भी है, तो वो अपने प्रोफेशनल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए फिर से अपने क्लिनिक को स्टार्ट करती है, डेंटिस्ट क्लिनिक को। अब ये सारा स्टोरी करने के क्रम में उस पर ब्लेम लगा दिया जाता है कि आप जो है अपने हस्बैंड को छोड़कर ये सारे काम कर रहे हो और अपने हस्बैंड को आपने डिजर्ट कर दिया, आप क्रुअल्टी कर रहे हो, अपने हस्बैंड को जहां आपको जाना चाहिए था वहां आप नहीं जा रहे हो, जहां रहता है वहां नहीं जा रहे हो, एसेट्रा एसेट्रा। और ये बात पहुंची कोर्ट में। लोअर कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया और कहा, लोअर कोर्ट ने लेडी को, कि इट इज योर ड्यूटी कि आप जहां आपका हस्बैंड जा रहा है आप वहां पर जाके रहें, अदरवाइज दिस इज डिजर्शन। और नॉट ओनली दैट, जो उसने अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो उसने किया, वो भी कहा कि ये तो जबरदस्ती आपने बिना परमिशन लिए कैसे कर लिया ये सारा काम अपने हस्बैंड के। उससे कंसेंट लेना चाहिए था, उससे अप्रूवल लेना चाहिए था, फैमिली से अप्रूवल लेना चाहिए था, अदरवाइज दिस इज क्रूअल्टी। अब इस चीज को हाई कोर्ट ने भी इंडोर्स कर दिया मित्रों। लेडी एग्रीव हो गई और लेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में इस पर संज्ञान लिया गया और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जयमल बख्शी की पीठ ने जजमेंट दिया और ओपिनियन भी दिया और कहा कि आपकी वाइफ आपकी स्टेपनी है एक लिमिट तक, लेकिन अगर उसका एक प्रोफेशनल करियर है और वो अपने करियर को बढ़ाने में अपना स्टेप्स ले रही है, अपने बच्ची का ख्याल करते को बैलेंस करते हुए उसके हेल्थ का, तो दिस इज नॉट क्रूअल्टी। आपका वो बैगेज नहीं है, आपका वो अपेंडेज नहीं है कि आप जहां जाएंगे वो घूमते फिरेगी। क्या ये रिवर्स पॉसिबल है? आपकी वाइफ अगर आर्मी की ऑफिसर होती और आप डेंटिस्ट होते, तो क्या आप भी अपने डेंटिस्ट प्रोफेशन को छोड़कर अपनी वाइफ के साथ घूम रहे होते? अगर ऐसा नहीं करते तो डेट मींस आप अपनी वाइफ से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी ऐसा ही करेगी? और ये जो अनरिटन वीटो पावर दिया गया है हस्बैंड को समाज के द्वारा, और इन लॉज को दिया गया है कि जब तक आप इन लॉज से परमिशन नहीं लोगे आप कुछ नहीं कर सकते, नॉट इवन यू कैन नॉट इवन प्रिंट इन्विटेशन कार्ड्स फॉर इनॉग्रल ऑफ योर क्लिनिक। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को नकार दिया और कहा कि ये जो पॉइंट आपके एक जजमेंट में लिखा गया है कि उसने अपने हस्बैंड को डिजर्ट किया, क्रूअल्टी किया, इसको एक्सपंज किया जाए। बात दूसरी है कि चूंकि ये सेपरेशन अच्छा हो गया था, इररिवोकेबल एक तरह से समझिए रिलेशनशिप हो गया था, उसको रिवर्स नहीं किया सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स को बरकरार रखा और इस बीच में लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ इकबाल दत्त ने ऑलरेडी शादी कर ली थी और मिसेस एन सौरभ दत्त वाज नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग विथ हस्बैंड। डाइवोर्स बरकरार रहा मित्रों। लेकिन ये पूरे स्टोरी पर हमने एक वीडियो बनाया है और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरी डिटेल में आप देखें और अपना विचार जरूर दें। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल कानून प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे और आपके बीच में संपर्क बना रहे मित्रों। इसके अलावा हमने एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और भी बहुत ही विस्तार से डिटेल पॉडकास्ट भी तैयार किया है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप काइंडली उसको देखें और अपना विचार कमेंट जरूर दें मित्रों। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होप टू सी यू अगेन, टिल देन गुड बाय एंड आडियोस। Follow Kanoon Plus for court cases and real legal clarity. Subscribe now and drop your view in the comments.